अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, स्वाध्यायी भाई बहनों, आज आपको पहले सूचित किया गया था कि आज टेक्निकल गड़बड़ी है। ठीक होने से पुनः हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, अर्थात आज की क्लास अब चल रही है, प्रारंभ हो रही है। आप सब तैयार हो जाइएगा। गोमठ सार जीव कांड सार का स्वाध्याय अध्ययन चल रहा है और मंगलाचरण के साथ उसको कंटिन्यूअस करते हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। मंगलाचरण के पश्चात 20 प्ररूपणाओं के अंतर्गत प्रथम प्ररूपणा गुण स्थान का वर्णन काफ़ी दूर तक हम ले आए हैं और आज इस अध्याय का अंतिम श्लोक, अंतिम गाथा है, जिसके पश्चात आपको दूसरे अध्याय में प्रवेश कराएंगे। तो पेज नंबर 22 पर गाथा नंबर है 26, यानी गुणस्थानों से रहित जो हो गए वे सिद्ध भगवान कैसे होते हैं उनका लक्षण दिया है। अट्ठवीय कम्म वियला सीधी भूदानि रंजनानिच्चा अट्ठ गुणा किद किच्चा लो यज्ञनिवासिनो सिद्धा सामूहिक गाथा बोलेंगे। अट्ठवीय कम्म वियला सीधी भूदानि रंजनानिच्चा अट्ठ गुणा किद किच्चा लो यज्ञनिवासिनो सिद्धा। गुणों की एक एक सीढ़ियों को चढ़ते हुए जिन्होंने 14 गुण स्थान पार कर लिए, ऐसे सिद्ध भगवान गुणस्थानातीत कहलाते हैं। अष्टविध कर्म विकला शीति भूता निरंजना नित्याः अष्टगुणा कृतकृत्या लोकाग्र निवासिनः सिद्धा। अट्ठवीय कर्म विकला, अष्टविध कर्म विकलाः माने 8 प्रकार के जो कर्म हैं उनसे विकल माने रहित जो हो गए। 8 प्रकार के कर्म तो मालूम ही है आपको, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 प्रकार के कर्म हैं और इनके उत्तर भेद जब करते हैं 148 कर्म प्रकृतियाँ हो जाती हैं और असंख्यात जीवों की अपेक्षा, उनके असंख्यात भावों की अपेक्षा असंख्यात लोक प्रमाण भेद भी कर्म के हो जाते हैं। लेकिन मूल 8 कर्म हैं। उन 8 कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया उससे रहित हो गए। अनंत सुख रूपी अमृत के अनुभव करने वाले शांतिमय हैं। शीतिभूता एकदम शीतल हो गए, निरंजन हो गए, कर्म रूपी अंजन से, कालिमा से रहित हो गए। नित्याः जो नित्य हमेशा शाश्वत काल तक, अनंत काल तक जो रहने वाले हैं, यानी सिद्ध भगवान के रूप में जिनका अस्तित्व, जिनकी सत्ता अनंत काल तक रहेगी, ऐसे सिद्ध भगवान कहाँ विराजमान रहते हैं?
अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला पर, जो लोक के अग्रभाग पर है। अंतिम लोक का जो घनवात वलय, घनोदधिवात वलय, तनुवात वलय है, तो अंतिम तनुवात वलय का स्पर्श करते हुए और लोक के अंदर ही रहती है सिद्ध शिला, लोक के ऊपर कभी नहीं रहती। कहीं कहीं 3 लोक के ऊपर टॉप पे जाके भगवान विराजमान कर दिया, ये गलत हो गया, क्योंकि 3 लोक के बाहर तो अलोकाकाश है और अलोकाकाश में कुछ रहता ही नहीं है। आकाश, आकाश के अलावा किसी भी द्रव्य को ठहरने की, जाने की कोई अनुमति नहीं है, किसी प्रकार की स्थिति नहीं है वहाँ पर, क्योंकि उसके बाहर जो है, लोक के बाहर केवल आकाश मात्र है, बाकी द्रव्यों का अवकाश नहीं होता। तो नित्य काल तक वे अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला पर विराजमान रहते हैं। 8 गुणा कृतकृत्या, और 8 गुणों को प्राप्त कर लेते हैं तो कृतकृत्य हो जाते हैं। कृतकृत्य माने क्या होता है? जब किसी की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो कहते हैं हम तो कृतकृत्य हो गए, यानी पूर्ण रूप से कृतकृत्य होना, अर्थात कोई कार्य करना शेष ही नहीं रहा, सारे कार्यों को पूर्ण कर लिया, सारे मनोवांछित पूर्ण होकर के एकदम स्पष्ट सिद्धात्मा के रूप में जो विराजमान हो गए। ऐसे लोयज्ञ निवासिणों सिद्धा, लोक के अग्रभाग में निवास करने वाले हैं, वे सिद्ध कहलाते हैं और वे गुणस्थानातीत होते हैं। अब 14 गुणस्थान से रहित वे हो गए, कोई भी गुणस्थान उनके नहीं होता है। तो मूल बात यह है कि जब संसार अवस्था का विनाश हो जाता है, यानी कर्म रूपी बीज जब जल जाता है, तो आत्मा पूर्ण कृतकृत्य होकर के और सिद्धात्मा का स्वरूप धारण कर लेता है। तो संसार अवस्था का विनाश हो जाने पर भी आत्म द्रव्य का, शुद्धात्म द्रव्य का, जीव द्रव्य का कभी भी विनाश नहीं होता, क्योंकि जीव माने भगवान आत्मा, उसका कभी भी विनाश नहीं होता, उसका अस्तित्व सदा रहता है। किंतु वह अस्तित्व किस रूप में रहता है, वो इस गाथा के द्वारा बताया कि वे 8 प्रकार के कर्म से रहित हो गए, शीतीभूत, एकदम शीतल गुणों से समन्वित हो गए, शांत हो गए, शांतिमय स्वरूप उनका हो गया, निरंजन हो गए, नित्य हो गए और 8 गुणों से समन्वित हो गए। वे कृतकृत्य हैं और लोक के अग्रभाग पर निवास करने वाले हैं। ऐसे सिद्ध भगवान को बारंबार नमस्कार किया है। तो भव्यात्माओं, आप सब लोगों को ये अध्याय मंगलाचरण के साथ में 20 प्ररूपणाओं के नाम और प्रथम प्ररूपणा गुणस्थान के 14 भेदों का विस्तार से वर्णन करने वाली ये अध्याय रही है। अब इसका आप अच्छे से अध्ययन करना, और कल के दिन आप इसके पश्चात जो इस अध्याय का सार दिया है पूज्य ज्ञानमती माता ने 14 गुणस्थान नाम से, इसमें सारे गुणस्थानों के लक्षण बता करके और सुंदर सा पूरी अध्याय का सार दे दिया, जैसे दूध में से निकला हुआ मक्खन। तो इसको आज आप अच्छे से अध्ययन करना। कल आपकी प्रथम अध्याय के अध्ययन का टेस्ट होगा और उसके बाद हम दूसरी अध्याय जीव समास की शुरू करेंगे। तो आपको अब ये अंतिम 26वें श्लोक में एक विशेष बात ये समझना है कि जो कर्म 8 हैं, ये 8 कर्म प्रत्येक संसारी आत्मा के साथ लगे रहते हैं और आत्मा के अंदर जो छिपे हुए 8 गुण हैं, उन गुणों का घात करते हैं। नीचे इसी 22 नंबर के पेज पर बहुत सुंदर सी गाथा दी है कि इन कर्मों का संबंध सर्वथा छूट जाने पर आत्मा के वे गुण प्रकट हो जाते हैं जो गाथा के अंदर 8 गुण नाम से विशेषण बताया गया है। 8 भी है, कम में भी है ला। तो कौन सा कर्म किस गुण को घातता है, कौन सा गुण किस कर्म के नाश से प्रकट होता है, ये भी है, और कौन सा कर्म
किस गुण का घात करता है, नाश करता है, किसके कारण कौन सा गुण प्रकट नहीं होने पाता, ये दो गाथाओं के द्वारा समझना है। मोहो खाये सम्मम केवलनाणं च केवलालोयम् केवलनाणं च केवलालोयम् हणिदिहु आवरणदुगम् हणियुतु आवरणदुगम् अनन्तवीर्यं हणिदिवीघं तु अनन्तवीर्यं हणे दिवि घं तु सोमं च नामकम्मं सोमं च नामकम्मं हणेदि आऊ हणेदि अवगहिणम् हणेदि आऊ हणेदि अवगहणम् अगुरुलहुगं गोदम् अगुरुलहुगं गोदम् अगुरुलघुगं गोदम् अगुरुलहुगं गोदम् अब्बावाहं हणेदि वेयण्यम् अब्बावाहं हणे दिवे अणियम। सबसे पहले मोहनी कर्म को लिया, क्योंकि 8 कर्मों का राजा है मोहनी कर्म, जिससे आत्मा के सारे गुण विनष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, प्रकट नहीं हो पाते। तो मोहो खाइए सम्मम, मोहनी कर्म के कारण क्षायिक सम्यक्त्व का घात होता है, क्षायिक सम्यक्त्व नहीं प्रकट हो पाता। दर्शन मोहनी कर्म की जब 7 प्रकृतियों का पूरी तरह से नाश हो जाता है तब क्षायिक सम्यक्त्व प्रकट होता है। तो मोहनी कर्म क्षायिक सम्यक्त्व का घात करता है। और केवल नानम च केवलालोयम, और केवल ज्ञान का घात कौन करता है? ज्ञानावरण। ज्ञानावरण कर्म और दर्शनावरण कर्म केवल दर्शन का घात करते हैं। तो केवल नानम च लिया, केवल ज्ञान और केवल दर्शन को ढकते हैं, ये दोनों पर आवरण डाल देते हैं, यानी कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्रकट नहीं होने देते हैं। और अनंत वीर्यम हणेदि विघ्नम तु, विघ्न माने अंतराय, विघ्न माने विघ्नम, विघ्न माने अंतराय। तो अंतराय कर्म जो है अनंत वीर्यम, अनंत वीर्य आत्मा की अनंत शक्ति का घात करता है। जैसे जैसे अंतराय पड़ता है तो आत्मा को किसी चीज़ का लाभ, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, ये अंतराय कर्म के कारण ये गुण प्रकट नहीं हो पाते हैं। और जब अंतराय कर्म नष्ट होता है तो क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य, ये हमेशा के लिए आत्मा में प्रकट हो जाते हैं। इसके पहले कहा हणदेव आवरण दुगम, तो केवल नानम च केवलालोयम, ये कहा कि 2 आवरण कर्म जो हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, इन दोनों के कारण केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट नहीं हो पाता। समझे जीवन प्रकाश? सामने आओ, सामने आके बैठो। हाँ, तो यहाँ बताते हैं कि 8 कर्म हैं और 8 कर्म कौन कौन से गुण का घात करता है। तो मोहनी कर्म क्षायिक सम्यक्त्व का घात करता है, मैंने उसे प्रकट नहीं होने देता। और केवल ज्ञानावरण कर्म केवल ज्ञान नहीं प्रकट होने देता। दर्शनावरण कर्म केवल दर्शन को नहीं प्रकट होने देता है। और अंतराय कर्म अनंत वीर्य, अनंत शक्ति को नहीं प्रकट होने देता। ये तो हुई 4 घातिया कर्म। अब आगे देखिए, सुहमम च नाम कम्मम, और नाम कर्म जो है सूक्ष्मत्व गुण को प्रकट नहीं होने देता है। हणेदि आयु हणेदि अवगाहनम, और आयु कर्म जो है वो अवगाहना गुण को हनन करता है, माने नाश करता है। अगुरु लहुगम गोदम, और गोत्र कर्म के उदय से गोत्र कर्म के नाश से, यानी गोत्र कर्म जो है वह अगुरु लघु गुण का विनाश करता है। माने गोत्र कर्म जब नष्ट होता है तो अगुरु लघु गुण प्रकट होता है। और अब्बावाहम हणेदि बेयणियम, और वेदनी कर्म अव्याबाद गुण को प्रकट नहीं होने देता, अव्याबाद गुण का नाश करता है। इस प्रकार से इसके अंदर बताया कि 8 कर्म हैं
जो 8 गुणों को, जो स्वाभाविक गुण आत्मा के हैं, क्षायिक गुण है आत्मा के, उनका घात करते हैं। माने एक एक कर्म नष्ट हुआ तब एक एक गुण प्रकट हुआ, और जब सिद्ध बने तो वहाँ 8 के 8 कर्म नष्ट हो गए। तो वो 8 कर्मों के नष्ट होने के कारण 8 गुणों को प्रकट करके और 8वीं पृथ्वी सिद्ध शिला को अष्टम पृथ्वी भी कह देते हैं। तो अष्टम पृथ्वी सिद्ध शिला को ईशत प्रागभारा नाम की अष्टम पृथ्वी है, उसमें जा करके और विराजमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये पहला अध्याय संपूर्ण हुआ है। अब आप इसका अध्ययन कीजिएगा। इसमें 22, 23, 24, 25 और 26, 27 पेज तक, इन 5-6 पेजों में पूरे इस अध्याय का सार पूज्य माता जी ने दिया है। ये बहुत विशेषता रहती है ज्ञानमती माता की कृतियों की, कि जो भी ग्रंथ लिखती हैं तो उसके बाद में उसका सार, एक एक अध्याय का सार जरूर दे देती हैं, कि बाद में आप उस अध्याय के मर्म को समझ सकें। तो आप इसको पढ़िएगा, और कल हम आपका टेस्ट लेंगे प्रथम अध्याय का, तब आपको अच्छे से इसका उत्तर बताना रहेगा, क्योंकि 30 दिसंबर को हमने परीक्षा रखी है। अभी आपकी 2 अध्याय और चलेंगी, जिसके अंदर केवल 10 गाथाएं और हैं। इसमें 26 गाथाएं हैं पहले अध्याय में, और उसके बाद में 7 गाथाएं जीव समास अधिकार में हैं, और 3 गाथा केवल पर्याप्ति अधिकार में है। तो हम 36 गाथा तक आपकी 30 दिसंबर को परीक्षा लेंगे। तब तक आपको अध्ययन करना है, और आज इस अध्याय के सार को पढ़ करके कल आपको अच्छे से टेस्ट देना है। तो अब हम आगे चलते हैं व्याकरण की ओर। संस्कृत व्याकरण कितने लोगों को समझ में आ रहा है, मैं इस आपको कहती हूँ कि ये प्रेरणा है कि आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से थोड़ा सा बताइए जरूर कि संस्कृत व्याकरण का ये प्रारंभिक ज्ञान है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आता है तो आपका बेस आगे बनता चला जाएगा, और नहीं समझ में आता है तो आपको और अच्छी तरह से समझाया जाएगा। अभी प्रारंभ में इसमें केवल संज्ञाएं चल रही हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई दिमाग लगाना नहीं, कोई समझने की बात नहीं है, केवल किसकी क्या संज्ञा है ये आपको बताया गया है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सरस्वती माता की कृपा प्रसाद से आपको, हमको, सबको संस्कृत का ज्ञान प्राप्त हो। संस्कृत भाषा अत्यंत प्रांजल भी है और बहुत प्राचीन है। कुछ लोग कह देते हैं कि प्राकृत भाषा प्राचीन है या प्राकृत जैन की भाषा है और संस्कृत ब्राह्मण की है। इस भ्रांति को निकाल दीजिए। संस्कृत भाषा अत्यंत प्राचीन है, और भगवान महावीर के समोसरण में जब सबसे पहले श्री गौतम गणधर स्वामी ने भगवान महावीर के प्रति अपना समर्पण दिखाया, तो सबसे पहले उन्होंने संस्कृत में ही चैत्य भक्ति का उच्चारण किया। जयति भगवान ही माम भोज प्रचार विजृंभिता वमर मुकुट छायो गिर्ण प्रभा परिचुंबितो। अर्थात हे भगवान, आप जयशील हो। आप तो 3 लोक में एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनके चरण कमल के नीचे स्वर्ण कमलों की रचना होती है। साधारण किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसा गुण हमने, ऐसी चीज, ऐसा अतिशय, ऐसा चमत्कार हमने नहीं पाया। तो ये संस्कृत भाषा में उन्होंने लिखा, कहा, और प्राकृत में भी गणधर वाले मंत्र, प्रतिक्रमण के दंडक सूत्र, ये सब रचे। तो संस्कृत प्राकृत सारी भाषाएं हमारी हैं और भगवान जिनेन्द्र की दिव्य ध्वनि से निसृत हैं। 18 महाभाषाएं और 700 लघु भाषाएं, 718 भाषा में दिव्य ध्वनि खिरी, जिसके माध्यम से प्राणी मात्र ने अपनी अपनी भाषा में भगवान के कल्याणकारी उपदेश को श्रवण किया। तो इसीलिए आपको ये संस्कृत व्याकरण का ज्ञान कराने का ये उपक्रम यहाँ पर किया गया है। तो सर्वप्रथम
संज्ञा प्रकरण में आपने 15 सूत्र पढ़ लिए। यानी 47 वर्ण होते हैं जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं, किसी ने उनको बनाया नहीं। इस युग की आदि में भगवान ऋषभ देव ने अपनी पुत्री ब्राह्मी और सुंदरी को लिपि विद्या और अंक विद्या सिखाई, वो भी उन्होंने बनाया नहीं। अनादिकाल से इस धरती पर प्राकृतिक रूप से ये विद्याएं चली आ रही थीं। उनका स्मरण करके भगवान ने अपने अवधि ज्ञान से सब कुछ जान करके और अपनी पुत्रियों को सिखाया। उसके बाद पुत्रों को भी सारे शास्त्रों में, कलाओं में, विद्याओं में निपुण किया था। तो ऐसे व्याकरण शास्त्र के अंदर आप भी निष्णात बने। अब 16 नंबर का सूत्र इसमें है, यानी कि आपने पहले जाना 47 वर्ण हैं, फिर 14 स्वर हैं, उसमें 33 व्यंजन हैं, और स्वरों के अंदर नामी संज्ञा किसकी है। और उसके बाद में आपने जाना कि संध्यक्षर किसे कहते हैं। संध्यक्षर हमेशा दीर्घ होते हैं। और व्यंजनों के बारे में जाना कि 5 वर्ग होते हैं, 5-5 अक्षर के 5 वर्ग होते हैं। और उसके बाद में आपको बताया गया अघोष संज्ञा किसकी है, घोष संज्ञा किनकी है। पुनः आपने जाना कि य ग ण न म ये इनकी अनुनासिक संज्ञा है, ये नाक के पिछले भाग से इनका उच्चारण होता है। अब आगे हम चलते हैं 16वें सूत्र में। अंतस्थायरलवाः 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 यानी पांचों वर्ग के बाद में य र ल वा ये जो अक्षर हैं इनकी अंतस्थ संज्ञा है। अंतस्थ का मतलब दिया कि जो ओष्ठ आदि स्थानों के अंत में रहते हैं उनको कहते अंतस्थ, माने अंदर से, मुंह के अंदर से इनका उच्चारण होता है। इनकी संज्ञा दी है अंतस्थ। ऊष्माणा शशशहाः ऊष्माणः शशशहाः उष्माण शशसः कह रहे हैं स ह, ये अक्षर जो है ऊष्म संज्ञक हैं, यानी कि इनके उच्चारण में मुंह से ऊष्मा, गर्मी पैदा होती है। तो इनके उच्चारण काल में कुछ उष्ण वायु मुख से निकल, जैसे आप श बोलेंगे तो कुछ श के साथ में थोड़ा सा उष्णता, मुंह के अंदर गर्मी आएगी। शा, धनुष वाला शा, उस वह भी ऊष्म संज्ञक है। सड़क का सा, दंती सा इसको कहते हैं, ये भी ऊष्म संज्ञक। और हा आप देखो पूरे मुख के अंदर ऊष्मता, गर्मी आ जाती है, इसलिए इनकी ऊष्म संज्ञा दी है। और आगे इसी प्रकार से संज्ञाओं का प्रकरण चलेगा आपके सामने 22 नंबर के सूत्र तक। यानी इन संज्ञाओं का कार्य संधि प्रकरण और लिंग प्रकरण में आएगा, तब आपको पता चलेगा कि इन संज्ञाओं के कार्य क्या हैं। इसलिए आज के अध्ययन में आपको अनुनासिक, अंतस्थ और ऊष्म संज्ञा वाले वर्णों के बारे में बताया गया है। केवल इसको याद करते रहिए, किताब बहुत सरल है, और याद करके अपने बच्चों को भी अगर प्रारंभ में इस व्याकरण को पढ़ाएं तो पढ़ने के बाद आपको पक्का हो जाएगा और बच्चों को भी पढ़ाई की आदत पड़ जाएगी, वे भी व्याकरण में थोड़ा निष्णात हो सकेंगे। तो आज के स्वाध्याय को यहाँ पर समापन करते हुए हम आते हैं